पिछले वीडियो में हमने एक ड्राइवर रूटीन लिख लिया था, ड्राइवर एंट्री रूटीन, जिससे कि हमारा ड्राइवर जब भी लोड होएगा और वो रूटीन एग्जीक्यूट होएगा। और फिलहाल के लिए हमने ड्राइवर एंट्री रूटीन में अपना एक ये प्रिंट आउट लगाया था कि भाई अगर ड्राइवर लोड होता है तो हमारा ड्राइवर एंट्री कॉल प्रिंट होएगा। और अपना ये जो डॉस डिवाइस नेम है हमने सब इनिशियलाइज कर दिया था, डिवाइस नेम, डॉस डिवाइस नेम, और एक क्रिएट डिवाइस करा था, और एक अनलोड फंक्शन लिखा था। जब वही ड्राइवर अनलोड होएगा तो हमारा ये प्रिंट आउट होएगा कि वही ड्राइवर अनलोड हो रहा है, और वो सारे क्लीन अप करेगा, जैसे कि सिंबॉलिक लिंक को डिलीट करना और डिवाइस को डिलीट करना। और अपने जो ड्राइवर का नाम है वो होगा sixpings.sys। हमारा यहाँ पर एक ड्राइवर क्रिएट हो गया था। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो अपना ये हम ड्राइवर देख सकते हैं कि भाई ये हमारा बिल्ड हो रहेगा। और अगर हम प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाएंगे तो वो ड्राइवर प्रेजेंट होगा यहाँ पर पीडीबी के साथ। आप देख सकते हैं 1427 हो रहे हैं, 1428 हो रहे हैं, तो ये अभी बिल्ड हुआ है सक्सेसफुली और sixpings.sys के फॉर्म में आ गया है। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी थी, क्योंकि अब हम ड्राइवर की सर्विस लिखेंगे इस वीडियो में, तो वो सर्विस इस ड्राइवर को लोड करेगी और अनलोड करेगी। तो अनलोड करने के लिए, लोड करने के लिए तो हमारे पास ये फंक्शन है, जब भी वो ड्राइवर लोड होएगा तो वो ये फंक्शन कॉल होएगा ऑटोमेटिकली आईओ मैनेजर के द्वारा। पर जब ड्राइवर अनलोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। पर आईओ मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाले फंक्शन को कॉल करवाना है? तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है अपने ड्राइवर के लिए, तो इसके अंदर बहुत सारे एक फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पर इतने सारे आप फंक्शन पॉइंटर्स देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन पॉइंटर्स हैं ये अपने आईओ को जो भी आईओ हमें हमारे ड्राइवर को मिलता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज करे जाते हैं ये सारे फंक्शन पॉइंटर्स। मेन आईओ के लिए हम मेजर फंक्शंस यूज करते हैं कि हम मेजर फंक्शंस जब भी कोई आईओ आ रहा है, जैसे कि राइट आईओ आया, रीड आईओ आया, तो हम मेजर फंक्शन कॉल करेंगे। पर अभी हमारे ड्राइवर में कोई भी ऐसा राइट रीड का कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आईओ मैनेजर हमारे जब ड्राइवर अनलोड होएगा तो वो ड्राइवर अनलोड फंक्शन को दिखेगा कि भाई ये जो ड्राइवर अनलोड फंक्शन है ये किस फंक्शन को अब कॉल कर रहा है। अब हमें जब भी ड्राइवर अनलोड रूटीन कॉल होएगा तो हमें ड्राइवर अनलोड फंक्शन को कॉल करवाना है। तो जब भी आईओ मैनेजर को सिग्नल मिलेगा कि भाई ड्राइवर को अनलोड करना है, तो वो देखेगा कि भाई ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है ये किस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। जो ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट है तो ड्राइवर अनलोड फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो ड्राइवर अनलोड रूटीन आया आईओ मैनेजर के पास और वो देखेगा कि भाई ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइवर अनलोड रूटीन है वो किस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो वो पॉइंट कर रहा है अपनी ड्राइवर अनलोड रूटीन को। तो आईओ मैनेजर क्या है, अपने आप ही ड्राइवर अनलोड रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। और ड्राइवर अनलोड रूटीन के अंदर हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हम डिलीट करेंगे सिंबॉलिक लिंक जो हमने क्रिएट करा, और डिलीट कर देंगे डिवाइस जो अपना ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, डिवाइस ऑब्जेक्ट है, वो अपना डिलीट कर देंगे जो हमने क्रिएट करा है डिवाइस यहाँ पर आईओ क्रिएट डिवाइस में। तो कुछ ऐसा है। अब हम लिखने जाएंगे अपने ड्राइवर की सर्विस, जिससे कि हम एक ड्राइवर को अपने ये sixpings.sys ड्राइवर को हम लोड कर पाए और अनलोड कर पाए। तो वो हम अब सर्विस लिखेंगे और एक यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नए प्रोजेक्ट में हम एक कंसोल ऐप बनाएंगे। कंसोल ऐप का नाम हम देंगे sixpings.srvc, और इसकी डायरेक्टरी होगी हम
यहाँ पर सेट करेंगे डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे हम उस प्रोजेक्ट को। और अब ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। 6 सर्विस c.cpp अपनी पहले से ही एक फाइल अपने कंपाइलर ने क्रिएट कर दी है, विजुअल स्टूडियो ने। तो सर्विस के लिए हमें कुछ हेडर फाइल चाहिए होगी, जैसे कि windows.h, और फिर हमारी tcharacter.h, फिर हमारी एक होगी tdio.h। तो windows.h विंडोज फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे, और tcharacter.h हम यूनिकोड और एनसी कैरेक्टर टाइप की कंपेटेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और stdio.h हम उसके लिए यूज करते हैं ताकि हम इनपुट आउटपुट यूजर से ले सकें। क्योंकि ये जो हम SRVC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 6 SRVC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये खुद में एक EXE होगी, पर ये खुद सर्विस नहीं होगी जो ड्राइवर को लोड करे। ये बस EXE होगी, और यहाँ पर इस EXE के अंदर, यूजर मोड EXE के अंदर हम एक कर्नल मोड ड्राइवर को लोड करेंगे। और वो कर्नल मोड ड्राइवर किस तरह से लोड होगा, वो एक सर्विस हम क्रिएट करेंगे, और उस सर्विस के द्वारा हम कर्नल मोड ड्राइवर को लोड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम अपना सिंपल एक मेन लिख देते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न 0 कर देते हैं। पहले हम हैंडल डिफाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, तो सर्विस में हम एक सर्विस मैनेजर होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ सर्विस अगर हम टाइप करें, सर्विसेज आ जाएगा। तो ये जो सर्विसेज जो भी हमारी डिफाइंड होती हैं एक विंडोज के अंदर, वो एक सर्विस कंट्रोल मैनेजर के द्वारा डिफाइन होती हैं। ये सारी असल में यूजर मोड सर्विसेज हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये देख रहे हैं। पर अगर हम कर्नल बोर्ड सर्विस डिफाइन करेंगे तो वो इसमें लिस्टेड आउट नहीं होगी। वो हम देख सकते हैं कि भाई कौन सी सर्विस है, पर वो यहाँ पर लिस्टेड आउट नहीं हुई, क्योंकि वो एक कर्नल मोड सर्विस है। तो ये जो सारी सर्विसेज मैंने आपको दिखाई, ये सर्विस कंट्रोल मैनेजर हैंडल करता है। तो इसलिए पहले हमें सर्विस कंट्रोल मैनेजर का एक हैंडल ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उसको ओपन करना पड़ेगा सर्विस कंट्रोल मैनेजर को। तो उसके लिए हम पहले हैंडल्स डिफाइन करेंगे, और एक सर्विस स्टेटस भी डिफाइन करेंगे। 3 चीज़ें डिफाइन करनी है हमें। एक तो सर्विस कंट्रोल मैनेजर का हैंडल, एक सर्विस का हैंडल, और एक अपनी सर्विस का स्टेटस। तो SC हैंडल हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। SC हैंडल सर HSCM मैनेजर तो पहला हैंडल हुआ, और SC हैंडल H सर्विस ये दूसरा हैंडल हुआ, और तीसरा होगा हमारा सर्विस का स्टेटस, सर्विस स्टेटस। इसको हम SS वेरिएबल से डिफाइन कर देंगे। डिफाइन नहीं, डिक्लेयर हमने करे हैं 3 वेरिएबल्स। अब पहला टास्क है हमारा कि भाई हमें सर्विस कंट्रोल मैनेजर का हैंडल लेना है। तो HSC मैनेजर इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर एक API यूज करेंगे, ओपन SC मैनेजर। तो वो API पहले हम सर्च कर लेते हैं। ओपन SC मैनेजर क्या है, यहाँ पर पहले से ही हमने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि हम पहले क्या कर रहे हैं, हम एक यूजर मोड एप्लीकेशन सर्विस दैट इज डिजाइन टू लोड एंड अनलोड आवर कर्नल मोड ड्राइवर। तो हमारा टास्क ये है कि हम एक सर्विस को बनाएं जो कि हमारे कर्नल मोड ड्राइवर को लोड और अनलोड करे।
उसको लोड अनलोड करने के लिए हमें सर्विस कंट्रोल मैनेजर SCM का एक हैंडल ओपन करना पड़ेगा, ताकि हम उसमें SCM डेटाबेस में हम अपनी सर्विस को रजिस्टर, क्रिएट, मॉडिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए हमें ओपन SC मैनेजर API यूज करनी पड़ेगी। दिस फंक्शन opens a connection to the service control manager on the local machine. The SC manager create service access right is requested, which allows the program to create or modify the service. तो पहले हम ओपन सर्विस मैनेजर को सर्च कर लेते हैं। ओपन सर्विस मैनेजर, ओपन सर्विस मैनेजर यहाँ पर हमने गूगल में टाइप करा और अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आ गई माइक्रोसॉफ्ट की। establishes a connection to his service control manager on the specified computer and opens the specified service control manager database. तो ये जो ओपन एससी मैनेजर है, ये सर्विस कंट्रोल मैनेजर के डेटाबेस को ओपन करेगा और एक हमें हैंडल, आउट पैरामीटर में हैंडल हमें रिसीव करेगा। रिटर्न वैल्यू इसका एक हैंडल है, एससी हैंडल टाइप। तो हमें वो हैंडल रिसीव हो जाएगा जब हम एक SC मैनेजर ओपन करेंगे। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, पहले की 2 ऑप्शन और तीसरा हमारा इन पैरामीटर है वो रिक्वायर्ड है। तो पहला पैरामीटर है द नेम ऑफ द टारगेट कंप्यूटर इफ द पॉइंटर इज नल और पॉइंट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, द फंक्शन कनेक्ट्स टू द सर्विस कंट्रोल मैनेजर ऑन द लोकल कंप्यूटर। तो मैं लोकल कंप्यूटर का ही सर्विस कंट्रोल मैनेजर को कनेक्ट करना है, तो हम नल पास कर सकते हैं वैल्यू। दूसरा है LP डेटाबेस नेम, द नेम ऑफ द सर्विस कंट्रोल मैनेजर डेटाबेस। दिस पैरामीटर शुड बी सेट टू द सर्विस एक्टिव डेटाबेस इफ इट इज नल, द सर्विस एक्टिव डेटाबेस इज ओपनड बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको भी नल पास कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्विस एक्टिव डेटाबेस सर्विसेज का उसको ही ओपन करना है। डिजायर्ड एक्सेस में दी एक्सेस टू द सर्विस कंट्रोल मैनेजर और अ लिस्ट ऑफ एक्सेस राइट, सी दिस। तो एक्सेस राइट हमें चाहिए थी SC मैनेजर क्रिएट सर्विस रिक्वायर्ड टू कॉल क्रिएट सर्विस फंक्शन टू क्रिएट अ सर्विस ऑब्जेक्ट एंड ऐड इट टू द डेटाबेस। तो हमें एक सर्विस तो क्रिएट करनी ही करनी है हमें, ताकि हम सर्विस से हम अपने कर्नल मोड ड्राइवर को लोड कर पाएँ और अनलोड कर पाएँ। हमें एक सर्विस तो क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक्सेस राइट SC मैनेजर क्रिएट सर्विस यूज करेंगे। तो हम पहले ओपन SC मैनेजर अपने SCM का हैंडल लेने के लिए इस API को यूज करेंगे। ओपन SC मैनेजर, पहला पैरामीटर है मशीन नेम, नल, लोकल मशीन नेम यूज होएगा। दूसरा पैरामीटर है अपना डेटाबेस नेम, नल, डिफॉल्ट टाइप ऑफ द डेटाबेस यूज होएगा। क्या था डिफॉल्ट टाइप था कि सर्विसेज एक्टिव डेटाबेस, एक्टिव सर्विस का डेटाबेस यूज होएगा। तीसरा पैरामीटर है अपना डिजायर्ड एक्सेस है अपना SC मैनेजर क्रिएट सर्विस। ये 3 पैरामीटर्स हो गए अपने, और हमें अब SC मैनेजर का हैंडल मिल जाना चाहिए। अब जब हमें हैंडल मिल गया है HSC मैनेजर का, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें हैंडल मिला है, अगर नहीं मिला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें मिल गया है तो उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्रिंट हम कर रहे हैं लोड ड्राइवर, ये हमारा टास्क है अभी।
अभी अब हम करेंगे, अब जब हमें SCM का हैंडल मिल गया है तो हम अपनी सर्विस को क्रिएट करना चाहेंगे। अब प्रिंट एफ क्रिएट सर्विस, सर्विस को क्रिएट करने के लिए हमें एक और विंडोज की API यूज करनी पड़ेगी, जो कि है क्रिएट सर्विस। क्रिएट सर्विस, क्रिएट सर्विस, क्रिएट सर्विस creates a service object and adds it to the specified service control manager database। अब ये भी हमने डॉक्यूमेंट कर रखा है। क्रिएट सर्विस फंक्शन इन विंडोज इज यूज्ड टू क्रिएट एंड ऐड अ सर्विस टू SCM डेटाबेस। तो ये जो फंक्शन क्रिएट सर्विस API हम यूज करेंगे विंडोज की, ये एक सर्विस को क्रिएट करेगी और SCM डेटाबेस में ऐड कर देगी, जिसका हमने हैंडल ओपन करा था। It requires a handle to SCM database and several parameters to define the service's properties such as its name, display name, access label, service type, start type, error control, binary path, and account information। तो ये कुछ parameters की information थी इधर। The service which we create is a kernel mode driver located at the specified path and it allows it to be manually started, stopped and deleted। तो जब हम अपनी रोई XCM बना रहे हैं, वो अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें हमारा टास्क है कि हम अपने कर्नल मोड ड्राइवर को स्टार्ट कर सकें, स्टॉप कर सकें, डिलीट कर सकें। इसका डिजायर्ड एक्सेस पैरामीटर, अभी हम इसके बारे में जानने के बाद पहले हम क्रिएट सर्विस API को यूज करेंगे अपनी सर्विस क्रिएट करने में और उसको ऐड करने में कि भाई हमारी सर्विस ऐड हो रहा है अपने SCM डेटाबेस में। तो हम यूज करेंगे हैंडल जो हमने डिफाइन कर रखा है H सर्विस, जो अपने रिसीव होएगा आफ्टर, जब अपना क्रिएट सर्विस फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। H सर्विस इक्वल टू क्रिएट सर्विस, पहला पैरामीटर है अपना हैंडल टू SC मैनेजर, जो हमने ओपन करा है SC मैनेजर हैंडल, हैंडल टू एक सर्विस नेम। तो सर्विस नेम हमारा होगा टी कैरेक्टर और 6 स्ट्रिंग्स हमारा सर्विस नेम होएगा। डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम अपनी सर्विस का नाम होगा 6 स्ट्रिंग्स, इंटरनली 6 स्ट्रिंग्स होगा, पर वो जो डिस्प्ले नेम होएगा वो होगा अपना 6 स्ट्रिंग्स सर्विस, ये हुआ अपना डिस्प्ले नेम। डिजायर्ड एक्सेस, अब डिजायर्ड एक्सेस की बात हो रही है तो यहाँ पर आएंगे द डिजायर्ड एक्सेस पैरामीटर फॉर द सर्विस डिटरमाइन व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सर्विस। सर्विस स्टार्ट ग्रांट्स द परमिशन टू स्टार्ट द सर्विस। दिस मींस यू कैन स्टार्ट सर्विस फंक्शन टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विस। डिलीट ग्रांट्स परमिशन टू डिलीट द सर्विस। Delete the service from service manager, service control manager database. This means you can use delete from this delete service function to remove the service. Service stop grants permission to stop the service. This means you can use control service function with the service control stop control code to stop the service। तो हमें डिजायर्ड एक्सेस सर्विस स्टार्ट का चाहिए, डिलीट का चाहिए और सर्विस स्टॉप का चाहिए, ताकि हम सर्विस को स्टार्ट कर पाएं, डिलीट कर पाएं और स्टॉप कर पाएं। तो हम यहाँ पर डिजायर्ड एक्सेस है अपना सर्विस स्टार्ट, डिलीट और सर्विस स्टॉप। अब अगला पैरामीटर है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप होगी अपनी दी सर्विस कर्नल ड्राइवर। फ्लैग indicates that the service is intended to be kernel mode driver। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। अपनी सर्विस टाइप है सर्विस कर्नल ड्राइवर। सर्विस कर्नल ड्राइवर अपनी सर्विस है,
तो इसका मतलब ये है कि जो हम जो सर्विस यहाँ पर इस फंक्शन के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं वो एक कर्नल मोड ड्राइवर है। तो जो जो ड्राइवर हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करा था वो अपनी सर्विस होगी, क्योंकि हम जब अब अगला पैरामीटर जो है अपना स्टार्ट टाइप है। तो अगले से अगले यहाँ पर एक बाइनरी पाथ है ना, जो हम बाइनरी पाथ अब डिफाइन करेंगे वो अपना ड्राइवर का पाथ है। और आगे चलते हैं थोड़ा, तब समझ में आएगा। अब अगला पैरामीटर है स्टार्ट टाइप सर्विस सर्विस डिमांड स्टार्ट। तो डिमांड डिमांड स्टार्ट का मतलब है कि ये सर्विस जब भी ये जो EXE हम डेवलप कर रहे हैं, जब भी ये EXE रन होगी तभी ये सर्विस क्रिएट होगी या ओपन होगी या स्टार्ट होगी या डिलीट होगी। जब ये EXE क्लोज हो जाएगी तब ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी। तो ये डिमांड स्टार्ट का मतलब है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं है, बूट स्टार्ट नहीं है, डिमांड स्टार्ट है। अपने जब भी EXE रन होगी तब ये सर्विस चालू होगी, जब EXE स्टॉप होगी तब सर्विस अपना कर्नल मोड ड्राइवर अनलोड हो जाएगा। और अब अगला पैरामीटर है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम पास करेंगे सर्विस एरर इग्नोर। मतलब कि जो भी अपने सर्विस में अगर कोई भी एरर आते हैं क्रिएट करने के द्वारा, तो हम सारे एरर को इग्नोर कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट पैरामीटर है बाइनरी पाथ। अब क्योंकि ये कर्नल मोड ड्राइवर है अपनी सर्विस जो है, तो इसका बाइनरी पाथ भी एक ड्राइवर। तो ड्राइवर होएगा, तो हम अपने ड्राइवर का पाथ जो हम प्लेस करेंगे उधर हम डिफाइन कर देंगे विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स और 6 थिंग्स डॉट सिस। ये अपना कर्नल मोड ड्राइवर का पाथ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपनी सर्विस जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक कर्नल मोड ड्राइवर है, और उस ड्राइवर की लोकेशन ये है। तो जब भी ये क्रिएट सर्विस API कॉल होगी तो वो दही ये कर्नल मोड ड्राइवर है और ये उसकी बाइनरी लोकेशन। तो यहाँ पर रहेगी और उस ड्राइवर को पहचान लेगी। अगर वो EXE होती तो वो ये कर्नल मोड ड्राइवर नहीं होता, तो वो एक यूजर मोड एप्लीकेशन होती। तो अब ये जो जब भी ये EXE एग्जीक्यूट होगी तो हमारी सर्विस क्रिएट सर्विस API एग्जीक्यूट होगी, और हम फिर बाद में इस कर्नल मोड ड्राइवर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अभी लोड कर पाएंगे यहीं से। वो हम बाद में देखेंगे। अगले पैरामीटर असल में ऑप्शनल है, तो इसलिए हम अगले 5 पैरामीटर नल टाइप कर देंगे। वो जो 5 पैरामीटर हैं अगले, वो अकाउंट से रिलेटेड है, ये हमारे यूज़र के अकाउंट की इंफॉर्मेशन वगैरह, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने अभी अपना क्रिएट सर्विस फंक्शन के द्वारा हमने एक सर्विस क्रिएट कर ली है और सर्विस का हैंडल ऑब्टेन कर लिया है, अगर वो फंक्शन सक्सीड हो जाता है तो। अब अगर ये सक्सीड नहीं होता है, अगर हमें क्रिएट सर्विस फंक्शन के द्वारा हमें हैंडल नहीं मिलता है, तो अगर हमें हैंडल नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब बस हमें ओपन करना है सर्विस को। उसके लिए भी हमारे पास एक विंडोज API है, उसका नाम है ओपन सर्विस। ओपन सर्विस ओपन सर्विस ओपन एन एग्जिस्टिंग सर्विस, मतलब कि वो सर्विस पहले से ही क्रिएटेड है अपनी मशीन में, बस उसका अपने को हैंडल लेना है। पैरामीटर्स उसके वही हैं जो क्रिएट सर्विस के हैं। एक तो हैंडल टू सर्विस कंट्रोल मैनेजर, सेकंड इज सर्विस नेम, सर्विस का नाम अपना वही 6 स्ट्रिंग्स, और अपना डिजायर्ड एक्सेस वही सेम डिजायर्ड एक्सेस, क्रिएट डिलीट और कंट्रोल स्टॉप करने के लिए। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पर H सर्विस, हमें हैंडल चाहिए ओपन सर्विस। किस सर्विस का हैंडल चाहिए हमें, तो हैंडल टू, बस होता है पेमेंट हैंडल टू सी मैनेजर। दूसरा पैरामीटर है सर्विस का नाम 6
पिंस, तीसरा पैरामीटर है डिजायर्ड एक्सेस, सेम डिजायर्ड एक्सेस होएगा, ये हमारा डिजायर्ड एक्सेस। अब इन दोनों केसेस में एक केस तो चली जाएगा, या तो हमारी सर्विस क्रिएटेड नहीं है तो हमारा क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा और वो हमारे अपने सर्विस क्रिएट करेगा और हमें हैंडल दे देगा। अरे या तो हमारी क्रिएटेड सर्विस क्रिएटेड है तो ये फंक्शन फेल कर जाएगा और हम सर्विस को ओपन करने की कोशिश करेंगे और वो हमें हैंडल दे देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सर्विस का हैंडल मिल जाएगा इन दोनों फंक्शन के द्वारा। तो हम टाइप करेंगे इफ एच सर्विस, अगर हमें हैंडल मिल गया है तो यहाँ पर हमने क्रिएट सर्विस हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपने अब सर्विस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए printf स्टार्ट सर्विस बैकस्लैश, यहाँ पर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे सर्विस को। इसके लिए भी हमारे पास एक विंडोज की एपीआई है, स्टार्ट सर्विस। तो स्टार्ट सर्विस स्टार्ट्स अ सर्विस, हैंडल टू द सर्विस, इसके 3 पैरामीटर हैं, एक हैंडल टू द सर्विस और दूसरे पैरामीटर है सर्विस के आर्ग्यूमेंट्स की एरे का साइज। अभी हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द स्टार्ट ऑफ द सर्विस, तो हम इसको u0 मार्क कर सकते हैं। और आर्गुमेंट एरे भी हम कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नल होगी अपनी। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टार्ट सर्विस हैंडल टू सर्विस, किस सर्विस का को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पैरामीटर्स और एरे। तो यहाँ पर अपनी अब सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब जब सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ तक जब हम हमारा कोड एग्जीक्यूशन में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा कर्नल मोड ड्राइवर लोड हो चुका है। तो लोड हो चुका है तो हमारी ड्राइवर एंट्री कॉल हो जाएगी। अब ड्राइवर एंट्री जब कॉल होगी तो ये लोडेड नहीं होगा, ये कर्नल मोड ड्राइवर कुछ भी नहीं, मतलब ये अभी अभी अनलोड अनलोड फंक्शन अभी नहीं कॉल होगा, क्योंकि अभी कोई भी किसी ने अनलोड कमांड भेजी नहीं है अपने आईओ मैनेजर को कर्नल मोड ड्राइवर को अनलोड करने के लिए। तो जब ये स्टार्ट सर्विस कमांड एग्जीक्यूट होगी तो अब ना ड्राइवर एंट्री कॉल हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा और ड्राइवर लोड हो जाएगा मेमोरी में सिस्टम की। तो अब हमें अनलोड करना है ऑन यूजर एक्शन, तो हमें प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ प्रेस एंटर टू स्टॉप सर्विस ड्राइवर, सर्विस या ड्राइवर को स्टॉप करने के लिए हमने यूजर से मंगाया कि अगर वो एंटर दबाता है तो हम ड्राइवर को स्टॉप करेंगे और सर्विस को भी स्टॉप कर देंगे। तो हम गेट कैरेक्टर यूज करेंगे ताकि हम एक कैरेक्टर मिल जाए और हम आगे बढ़ पाए। जैसे ही यूजर प्रेस करेगा एंटर तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है गेट कैरेक्टर में जब तक एंटर प्रेस नहीं होता। तो जैसे ही एंटर प्रेस होगा तो हम कोड का एग्जीक्यूशन EXE का एग्जीक्यूशन आगे आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ेगा तो हमें सर्विस को अनलोड करना है। अब सर्विस को अनलोड करने के लिए हमारे पास एक और विंडोज की एपीआई है, कंट्रोल सर्विस। कंट्रोल सर्विस सेंड्स अ कंट्रोल कोड टू अ सर्विस। ये अपने 3 पैरामीटर लेती है, हैंडल टू बी सर्विस, कंट्रोल कोड और सर्विस स्टेटस। कंट्रोल कोड अगर हमारा सर्विस कंट्रोल स्टॉप है तो नोटिफाई द सर्विस दैट इट शुड स्टॉप। तो सर्विस कंट्रोल कोड अपना स्टॉप होना चाहिए ताकि हम ड्राइवर को नोटिफाई कर सकें सर्विस स्टॉप के लिए।
हम यूज करेंगे कंट्रोल सर्विस एपीआई, ये लेगा एक हैंडल टू दी सर्विस कंट्रोल स्टॉप, कंट्रोल कोड अपना और सर्विस स्टेटस जो हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो सर्विस स्टेटस आउट पैरामीटर है जिसमें ये कंट्रोल कोड अपने सर्विस का स्टेटस ऐड कर दे। तो जब हमारे यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन में आया तो क्या होगा, अपना जो एससी मैनेजर है वो नोटिफाई हो जाएगा कि अब उसको सर्विस को स्टॉप करना है। तब जब वो सर्विस स्टॉप कंट्रोल कोड सिग्नल वो देखेगा तो वो आईयू मैनेजर को, ड्राइवर साइड से आईयू मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा एससीएम कि भाई अब ये जो ड्राइवर को अब तुम्हें स्टॉप करना है। तो अब आईयू मैनेजर कहेगा अच्छा तो स्टॉप करना है तो हमें ड्राइवर अनलोड रूटीन चाहिए ड्राइवर ऑब्जेक्ट में। तो वो देखेगा अपने कोड में कि भाई ड्राइवर अनलोड रूटीन डिफाइंड है या नहीं। तो देखिएगा हमने ड्राइवर अनलोड फंक्शन में पॉइंट आउट कर रखा, तो वो ड्राइवर अनलोड रूटीन को एग्जीक्यूट कर देगा अपना आईओ मैनेजर ड्राइवर साइड से। और ड्राइवर साइड से फिर सारी अपने क्लीन अप ऑपरेशन होंगे, रीड सिंबल डिलीट डिवाइस, और अपना ड्राइवर सक्सेसफुली अनलोड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है। अब आगे जब ड्राइवर अनलोड हो गया है, आगे हमें जो भी हमने हैंडल ओपन करे थे अब हमें उनको क्लोज करना है। तो क्लोज सर्विस हैंडल, तो पहला हैंडल हमने ओपन कर था अपने सर्विस का ही, सर्विस का हैंडल हमने क्लोज करा और सर्विस का हैंडल क्लोज करने के बाद हमें अपनी सर्विस को डिलीट कर देना चाहिए। तो सर्विस डिलीट, हमने अब सर्विस को डिलीट कर दिया। और आखिर में हम अपने एससीएम का हैंडल भी क्लोज कर देंगे। क्लोज सर्विस हैंडल हैंडल टू एससी मैनेजर, हैंडल टू एससी मैनेजर। तो ये अपने एससीएम का भी हैंडल क्लोज कर देगा। तो हैंडल हम जो भी ओपन करते हैं वो हमें अपने ड्राइवर के केस में वो क्लोज करने पड़ते हैं। तो ऐसा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, यहाँ पर अपनी बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है। तो अपनी ये EXE तैयार हो गई है। ये एक EXE है जो कि सर्विस को क्रिएट करेगी या ओपन करेगी, अपने ड्राइवर को लोड करेगी और अनलोड करेगी। अब अपनी टेस्ट मशीन में हम इस सर्विस को डालते हैं और अपनी टेस्ट मशीन में हम अपने ड्राइवर को भी डाल देते हैं। ड्राइवर ड्राइवर अब ड्राइवर की लोकेशन हमने सर्विस में डिफाइन करी है ड्राइवर्स फोल्डर में। ड्राइवर्स फोल्डर में ड्राइवर की लोकेशन हमने डाल दिया। अब जब ये सर्विस एग्जीक्यूट होनी चाहिए तो हम WinDBG में हम देख सकेंगे कि ये सर्विस का लोड रूटीन और अनलोड रूटीन सही से प्रिंट हो रहा है या नहीं, मतलब सर्विस सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पर लोड ड्राइवर हुआ, क्रिएट सर्विस हुई, स्टार्ट सर्विस हुई, प्रेजेंट टू स्टॉप सर्विस और ड्राइवर, यहाँ पर अपना आ गया ड्राइवर एंट्री कॉल्ड। अब हमारी सर्विस क्रिएट हो गई है, ड्राइवर अनलोड हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं काफ़ी जगह कि अपनी जो सर्विस है वो कैसे
कैसी दिख रही है, तो वो देख सकते हैं हम। SC क्वेरी अगर हम करें 6 पिंग्स, तो सर्विस थी एक 6 पिंग्स, तो ये कर्नल मोड ड्राइवर है। तो रनिंग स्टेट में, तो इस वक्त रनिंग स्टेट में ये ड्राइवर अनलोड रूटीन कॉल नहीं हुआ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और भी जगह से हम देख सकते हैं। एक विन OBJ टूल आता है, इससे भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे सिम्बॉलिक लिंक क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अपना सिम्बॉलिक लिंक 6 पिंग से, सिम्बॉलिक लिंक टारगेट, और फिर डिवाइस में, हाँ डिवाइस में तो नहीं दिखेगा, ड्राइवर में, ड्राइवर में भी नहीं दिखेगा। ओके, फाइल सिस्टम, डिवाइस, हार्ड डिस्क। अभी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हम बस जान सकते हैं कि भाई ये 6 पिंग्स ड्राइवर है, जो कि इसका सिम्बॉलिक लिंक टारगेट 6 पिंग्स है, और ये लोड हो चुका है अपना ड्राइवर। और भी हम काफ़ी जगह देख सकते हैं कि एक इवेंट व्यूअर अपने पास एक एप्लीकेशन है विंडोज़ की, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं अपने ड्राइवर कैसे इंस्टॉल हुआ है, लोड हुआ है, इवेंट्स, विंडोज़ के इवेंट्स ये रजिस्टर करता है, कैसे लॉग करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ही हम देख सकते हैं कि अपना सर्विस वॉज इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, सर्विस नेम, डिमांड स्टार्ट, सर्विस टाइप कर्नल मोड ड्राइवर, सर्विस फाइल लोकेशन, सर्विस एक कर्नल मोड ड्राइवर थी, डिमांड स्टार्ट था, कर्नल मोड ड्राइवर था, तो ये सब देख सकते हैं। और भी हम जगह देख सकते हैं, डिवाइस डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर में नहीं, हाँ रजिस्ट्री में हम देख सकते हैं, रजिस्ट्री में, हाँ यहाँ पर अपनी सर्विस का डेटा रजिस्ट्री में स्टोर हो गया है। एरर, कंट्रोल 0, बाइनरी पाथ, स्टार्ट टाइप, डिमांड स्टार्ट टाइप 1, डिस्प्ले नेम 6 पिंग सर्विस। तो क्योंकि ये कर्नल मोड सर्विस है, तो अपने जो सर्विसेज एप्लीकेशन है उसमें डिस्प्ले नहीं होगी। और आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम से ही सॉर्टेड है, तो 6 नहीं है, तो ये UI में प्रेजेंट नहीं होगी। ये अपने ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अपनी OBJ में जाकर क्वेरी करके, और इवेंट व्यूअर में देख के इंस्टॉल हो या नहीं, तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। और डिवाइस मैनेजर के यहाँ पर हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में भी हम देख सकते हैं सिस्टम ड्राइवर्स, भी कौन कौन से ड्राइवर्स हैं अभी हमारे पास इंस्टॉल्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई 6 पिंग सर्विस है, 6 पिंग सर्विस अपने नाम है, कर्नल मोड ड्राइवर है, इसका नाम मैनुअल, अब ये रनिंग स्टेट में है, एरर हमने इग्नोर डाल रखी थी। हम एक चीज़ करना ड्राइवर के केस में भूल गए थे, हमें जो सिंबॉलिक लिंक है उसका डॉस डिवाइस नेम और डिवाइस नेम दोनों डिफरेंट होने चाहिए। सिंबॉलिक लिंक का यूज़र फ्रेंडली डिवाइस नेम होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है। तो हमने यहाँ पर 6 पिंग से यूज़र कर दिया है सिंबॉलिक नेम, डॉस डॉस डिवाइस नेम। तो ये जो जैसे कि पहले भी हमने बताया गया है कि ये जो डॉस डिवाइस नेम है ये यूज़र मोड एप्लीकेशंस के लिए द्वारा यूज़ करा जाएगा ड्राइवर से कम्युनिकेट करने के लिए, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो ड्राइवर नेम है और डॉस डिवाइस नेम है ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ताकि हमारा जो अनलोड फंक्शन है वो सही से काम कर पाए। तो अगर हम अब अनलोड करेंगे इस ड्राइवर को बिल्ड करने के बाद, अब मैं रिप्लेस कर दिया है इस ड्राइवर को,
अब अगर हम बिल्ड करेंगे और रिप्लेस करेंगे और ड्राइवर और सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, तो हमारे दोनों अनलोड और लोड फंक्शन कॉल करेंगे अगर हमारा डॉस डिवाइस नेम और डिवाइस नेम दोनों डिफरेंट हैं। अब मैंने ज़रा अपनी सर्विस को बंद कर दिया था और अब मैं चालू करूँगा अपनी AWS सर्विस सी। यहाँ पर हमने चालू करी, ड्राइवर लोड हुआ, लोड होने पर ड्राइवर एंट्री कॉल और एंटर दबाने पर अनलोड, अनलोड हो गया ड्राइवर। अब यहाँ पर ये सब हो गया। अब अगर मैं फिर से चालू करूँ और मैं फिर से आपको सब कुछ दिखाऊं, तो यहाँ पर अब SC क्वेरी 6 पिंग्स रनिंग और अ, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में रहेंगे, डिवाइस मैनेजर में नहीं, डिवाइस मैनेजर में कुछ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री में अपना आ जाएगा ये 6 पिंग्स.sys पाथ 6 पिंग सर्विस, सर्विस का नाम, ये सर्विसेज आ गई। अब यहाँ पर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी क्या? इसको ड्राइवर की इंफॉर्मेशन शायद प्रेजेंट नहीं होती है। ड्राइवर क्या है? हमारा ड्राइवर यही है ना, अपनी सर्विस ही ड्राइवर है, तो सर्विस का ही पाथ विजिबल है यहाँ पर। हम मेरी सर्विस ही एग्जीक्यूट करवा दी, तो वो ही है एक ड्राइवर मान सकते हैं। तो और दूसरी विन ओबीजे में हम देख सकते हैं, विन ओबीजे में ड्राइवर्स में तो अभी कुछ भी नहीं है। इधर देख सकते हैं हम इसमें सॉर्ट 6 पिंग्स यूजर सिंबॉलिक, जो डॉस डिवाइस नेम हमने चेंज करा था और उसका सिंबॉलिक टारगेट 6 पिंग्स डिवाइस, ये हम देख सकते हैं ऐसे ग्लोबल सिंबॉलिक लिंक पे ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। और हम देख सकते हैं कि और इवेंट व्यूअर में भी हमने पहले ही देख लिया था, पर एक और बार हम देख लेते हैं। इवेंट व्यूअर्स में विंडोज लॉग्स में सिस्टम में जाकर पहला ही अपना इवेंट ड्राइवर इंस्टॉलेशन का हुआ, या फिर ड्राइवर सर्विस वाली इंस्टॉल, सर्विस वाली इंस्टॉल, सर्विस नेम, सर्विस बाइनरी, कर्नल मोड ड्राइवर इज सर्विस, डिमांड स्टार्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी। और हम देखेंगे इवेंट व्यूअर सिस्टम इंफॉर्मेशन में, सॉफ्टवेयर में सिस्टम ड्राइवर्स दिख जाएंगे। सिस्टम ड्राइवर्स में अपना ड्राइवर दिख जाएगा, सर्विस दिख जाएगी, सर्विस नेम, एक्सप्लेन सर्विस, ड्राइवर पाथ, ये कर्नल मोड ड्राइवर, यस, स्टार्टेड, रनिंग, ओके, इग्नोर, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। अब अगर हम इसको ड्राइवर को स्टॉप करते हैं, तो अनलोड कॉल्ड विन डीबीजी व्यू में, और अगर मैं अब इसको क्वेरी करता हूँ स्टॉप, ड्राइवर अब अनलोड हो चुका है तो स्टॉप, यहाँ पर अभी रनिंग है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो वो स्टॉप आएगा, ये स्टॉप, तो ये है। तो अब हम इस वीडियो में कर पाए कि हमने सक्सेसफुली ड्राइवर को लोड करा, अनलोड करा, डीबीजी व्यू में हमने ड्राइवर एंट्री कॉल, ड्राइवर अनलोड फंक्शन कॉल्ड हुआ, हमने सारी जगह देख लिया कि भाई हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं अपने ड्राइवर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्री में, विनोविजी टूल में सिंबॉलिक लिंक दिख जाएगा कि भाई हमारा सिंबॉलिक लिंक क्या था, अभी तो वो अनलोड हो गया तो अभी नहीं दिख रहा है सिंबॉलिक लिंक वगैरह। हाँ अभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो अभी अनलोड हो गया है ड्राइवर। और यहाँ पर इवेंट व्यूअर में अपना जो जो क्या कहते हैं, जब भी हमारा सर्विस जब इंस्टॉल हुई तो वो इवेंट दिख जाएगा कि भाई सर्विस ये वाली इंस्टॉल हुई है, सर्विस का नाम ये है,
जो डिस्प्ले नेम है वो दिख जाएगा, ड्राइवर बाइनरी पाथ दिख जाएगा, फिर वो ड्राइवर थी सर्विस, और आखिर में हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन में देखा कि भाई वो हमारा ड्राइवर क्या था, भाई वो स्टॉप पोजीशन में जो जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, तो वो भी ये यहाँ पे लग जाएंगे। पर एक और चीज़ हम देख लेते हैं, अब अगर हम एस सी डिलीट कर दें, डिलीट 6 things, तो अब ये अनइंस्टॉल नहीं है, अब ये पूरा का पूरा ड्राइवर ही डिलीट हो गया। तो ड्राइवर जब डिलीट हो गया है तो ये जो इंस्टॉल्ड ड्राइवर थे अब वो इंस्टॉल्ड नहीं है ड्राइवर, लोड नहीं, अब वो इंस्टॉल्ड नहीं है ड्राइवर। तो अगर हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ड्राइवर गायब हुआ अपना 6 things, देखो वो गायब है, गायब हो गया ये ड्राइवर। यहाँ पर भी अगर एक्शन, अगर इसको भी अगर हम रिफ्रेश करें तो अपने को सर्विस और इंस्टॉल, ओके यहाँ पर इवेंट व्यूअर में तो नहीं दिया है कुछ भी, पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई वो ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया पूरा, हम लोग डिलीट कर दिया हमने ड्राइवर को, यहाँ पर तो पहले से ही दिख रहा था। और यहाँ पर भी ये जो 6 wings है ये भी दिखेगा नहीं, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो गई, रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ डिलीट हो गया। तो ऐसा है। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई हम ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट का हम कैसे उपयोग में लाएं ताकि हम यूजर मोड एप्लीकेशन से और अपने ड्राइवर से हम कम्युनिकेट कर पाएँ। अभी तो हम एक ही बार कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम ड्राइवर लोड करने में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई अपना जो एससीएम है, सर्विस कंट्रोल मैनेजर, वो सिग्नल भेज रहा है आईयू मैनेजर को, ड्राइवर को, आईयू मैनेजर को कि भाई इस ड्राइवर को अनलोड कर दो। पर अब हमें कोई यूजर मोड एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम उस यूजर मोड एप्लीकेशन से कर्नल मोड ड्राइवर तक कम्युनिकेट कर पाएँ और वो कर्नल मोड ड्राइवर अपनी यूजर मोड एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे हम कैसे ये सब कर सकते हैं।